यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अभी हम करेंगे एक नया टॉपिक, ठीक है, छोटा सा है, न्यूटन्स लॉ फॉर लीनियर मोशन। ठीक है, एज वी नो न्यूटन हैज़ given us three laws: न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सो फर्स्ट लॉ फॉर लीनियर मोशन हम देखते हैं, ठीक है। Okay, so it states that a body continues in its state of rest or of uniform motion in a straight line unless it is compelled by an external force to change that state. ठीक है, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो क्या बताता है हमें, ठीक है। हम लीनियर मोशन की बात कर रहे हैं यहाँ कि बॉडी जो है वो कंटिन्यू स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगी या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई नहीं किया जाता। ठीक है, जैसे कि मान लिया हमारे पास कोई बॉडी है, ये रेस्ट पोजीशन में है, ये रेस्ट में ही रहेगी बेटा कब तक, जब तक इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता। और ये कोई बॉडी है, ये मूव कर रही है, ठीक है, और इसका मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन। इट मीन्स इट इज़ मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो बेटा ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ही मूव करती रहेगी जब तक इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता इसकी स्टेट को चेंज करने के लिए। ठीक है, इन शॉर्ट वी कैन से दैट जो बॉडी है वो उसी स्टेट में रहना पसंद करेगी जिस स्टेट में वो है, ऑलरेडी है, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अप्लाई नहीं किया जाता। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ तो ये था हमारा न्यूटन्स का। ओके, एंड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, देखिए सेकेंड लॉ फॉर लीनियर मोशन, इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। ठीक है, इट मीन्स dp over dt is directly proportional to F external. ठीक है, okay, the rate of change of linear momentum of a body is directly proportional to the external force applied on the body. ठीक है, और ये जो फॉर्मूला निकल के आया था ये सेकेंड लॉ ने ही हमें दिया है, दैट F external इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। उसके बाद हम बढ़ते हैं न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे। देखिए, इट स्टेट्स दैट टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जस्ट लाइक ये हमारे पास कोई वॉल है, ठीक है, और इस पे हमने पंच किया एफ फोर्स के साथ, तो वॉल भी जो है ना इतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स एक्सर्ट करेगी, ठीक है, और ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, सो दिस इज एफ, दिस इज एक्शन एंड दिस इज रिएक्शन। इट स्टेट दैट टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, ये क्या है, न्यूटन्स का थर्ड लॉ। ओके, दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एंड एज वी नो वी आर टॉकिंग अबाउट लीनियर मोशन, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर थर्ड लॉ फॉर लीनियर मोशन। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा यहीं तक था, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।